सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। स्वरूप के दर्शन के अतिरिक्त सब दर्शन मिथ्या दर्शन है, क्योंकि स्वरूप को समझे बिना अनंत दुख भोगा है। अनंत दुखों का पहाड़ भी आया, मगर वह पहाड़ भी ज्ञान की बहती सरिता को रोक न पाया। क्योंकि अनंत दुखों का पहाड़ भी इस सरिता के तट पर था, सरिता के भीतर नहीं था। ये निरंतर बहते ज्ञान की सरिता के भीतर ये अनंत दुखों के पहाड़ है ही नहीं। अनंत दुख जब ज्ञायक में मिले ही नहीं है, फिर मैं स्वयं की पहचान दूसरों के सामने दुखमय क्यों दूं? स्वयं का परिचय दुख से ही क्यों बताऊं? विचार में भी मैं ये क्यों लाऊं कि मैं दुख से भरा हुआ हूं? क्योंकि असंख्य प्रदेशों में अवकाश नहीं है।
कि दुख का प्रवेश हो। इस सरिता के तट पर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, इन पर्वतों की माला, ये गिरियों की हार माला बिल्कुल सूखी है। इन पर्वतों पर कहीं पर भी पानी का अंश भी नहीं है। ये पर्वत गीले नहीं हुए। ये पर्वत जहां ये सरिता बहती है वहां पर्वत है ही नहीं। ज्ञान की गंगा जहां बहती है वहां दुख के पहाड़ है ही नहीं। इसलिए दुख से एक बार पूछ करके तो देख लेते कि क्या दुख को पता है कि वह दुख है। हे वितरागी परमात्मा, जिस दुख में मेरा अंश भी नहीं, उस दुख को ही मैंने गले लगाया, उस दुख से ही मैंने नाता जोड़ा। हे वितरागी परमात्मा, दुख सुनते ही अब लगता है किसी और की बात है। विकल्प भी नहीं कि कहाँ है वे पहाड़। जो नदी बहती है वह बहती है, उसे यह भी विकल्प नहीं कि पहाड़ है वह नदी में है या पहाड़ है वह किनारे पर है। वह नदी सिर्फ अपनी मस्ती में बहती है। उसे तो कुछ भी नहीं कि कौन है पास में, कौन है वहां पहाड़ पर, कौन है किनारे पर बसे हुए गांव में। उसे कुछ भी नहीं। पहाड़ भी हो और नगर भी बसा हो, मगर जैसे नदी का पानी देखा सहज रूप से बहता है। हे वितरागी परमात्मा, ये ज्ञान की धारा भी ऐसी ही बहती है। जहां न दुख के पहाड़ है, न 5 इंद्रियों के नगर, यहां तो एकमात्र ज्ञान धारा है। यह ज्ञान धारा, और यह ज्ञान धारा मौन है। बाहर की नदी में तो संतुलन नहीं, बाहर की नदी में तो टकराहट है, बाहर की नदी तो ध्वनि पैदा करती है, यहां कोई ध्वनि नहीं है। बाहर की नदी के लिए कहते हैं कल 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 गीत सुनाती नदी हमेशा बहती रहती, सागर को यह पानी देती। मगर ये ज्ञान की जो गंगा बह रही है वहां पर कल कल नहीं है। वहां तो आज भी नहीं और कल भी नहीं, वहां तो कल भी नहीं और कोलाहल भी नहीं। ऐसी मौन ये ज्ञान की गंगा जहां मात्र सहज प्रवाह, ऐसा ये ज्ञान का सहज प्रवाह ये प्रति समय बह रहा है। हे वितरागी परमात्मा, इस ज्ञान के बहते प्रवाह के स्वरूप को मैंने समझा नहीं है। मैंने निर्विकल्प का भाव न समझा, इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। अपराध हो कितने भी हो, मगर जब ये बोध हो, जब ये सहज बहती धारा में अस्पर्शी ऐसा अनुभव हो, ये सहज अनुभव हो, कोई कुछ करता नहीं, वहां कोई ब्रह्मा नहीं जो गंगा को बहाता हो। गंगोत्री से बंगाल तक बहती हुई गंगा को बहाने वाला, उसका कर्ता कोई ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा की जरूरत नहीं है। पानी का स्वभाव है, ऊपर से नीचे, अग्नि का स्वभाव है, नीचे से ऊपर, हवा का स्वभाव है तिरछा। ये सभी पदार्थ अपने स्वभाव के अनुरूप यात्रा करते हैं।
और प्रत्येक पदार्थ को स्वयं के स्वभाव के अनुरूप यात्रा करने के लिए किसी ब्रह्मा की जरूरत नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अनंत शक्तिशाली है। ऐसा ही एक ज्ञान का स्वरूप है, ये जो निरंतर बहता ज्ञान का प्रवाह। ये ज्ञान बह रहा है मगर विकल्प नहीं है। सत्य है कि नदी बह रही है और सागर में मिलने वाली है। उसकी यात्रा, उसका गंतव्य स्थान, वह चरम सीमा पर आकर के मिलेगी, खो जाएगी, अभेद हो जाएगी। सागर में मिलने के बाद पता नहीं कि कौन सी नदी का पानी कहाँ है, फिर वह सागर का पानी है। वहाँ विकल्प ही नहीं आता। हे वितरागी परमात्मा, यह जो श्रुत ज्ञान की सरिता बह रही है, जो केवल ज्ञान की ओर यात्रा करती है, केवल ज्ञान के सागर में जाकर वह मिलती है मगर खो जाती है, मिट जाती है। ऐसी अपूर्व यात्रा, मगर विकल्प भी नहीं। सरिता को विकल्प नहीं है कि वह सागर की ओर जा रही है। यह जानना 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 जानना, ये ऐसा ही निर्विकल्प है। उसमें कोई विकल्प नहीं कि मैं केवल ज्ञान की ओर जा रहा हूँ। ज्ञान कुछ भी नहीं। विकल्प से परे, विकल्प से पार, यह चैतन्य। ऐसी जो चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, इस अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी अब गृहस्थ दशा में रहते हैं, मगर उन्हें कर्म का बंध ऐसा नहीं होता जैसा अज्ञानियों को होता है। पाप करते हुए भी ज्ञानी बंधों से पार है। पाप और पुण्य से पार चैतन्य परमात्मा के दर्शन होते ही ये मुनि की दशा प्रकट होती है। हे वितरागी परमात्मा, आप न होते तो ये मुनि, आप न होते तो ये ज्ञानी, आप न होते तो ये चैतन्य स्वरूप कौन समझाता। वरना मेरी दृष्टि तो ऐसी ही थी, आंखें खुली हो और नजर के सामने कोई योद्धा युद्ध लड़ता हो। आंखें खुली हो और नजर के सामने मैं देखता कि कोई भोगी इंद्रियों को, विषयों को भोगता हो। मैं उन्हें पापी के रूप में देखता। मैं ये देखता कि वह भटकेगा, मगर आप परमात्मा ने यह बोध दिया कि तू क्रिया से किसी को न देख, क्योंकि क्रिया में धर्म नहीं, क्रिया में अधर्म नहीं। क्रिया जड़ की है, धर्म आत्मा का है। तो पराये के साथ में उस परमात्मा का रिश्ता मत जोड़। तुम मिट्टी के साथ में महापुरुष को मत जोड़। तू राख के साथ में राम को मत जोड़। तू इस तन के साथ में तीर्थंकर परमात्मा को मत जोड़। तो इस पृथ्वी के साथ में उस परम पद को प्राप्त परमात्मा को मत जोड़। तो जड़ के साथ चेतन को मत जोड़। ये भेद विज्ञान जिनके भीतर में प्रति समय बरत रहा है, ऐसे सम्यक दृष्टि को ऐसा बंध नहीं होता जैसा पूर्व में होता था। ये स्वीकार करते हुए मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, ये अपराध का स्वीकार करते हुए चैतन्य 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 के जोर से और सत्य स्वरूप के स्वीकार से, हे वितरागी परमात्मा, अब मैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की उस अंतरंग दशा का स्वीकार करते हुए प्रतिक्रमण करता हूं। सम्मदिठि जीवो जैवी हुपावम समायरे किंची अपोसी हुए बंधो झेड़ न। निधम दसम गुणई। सम्मदिठि जीवो, सम्यक दृष्टि जीव
जैवी उपावम समायरे किंची। अल्प पाप करता है जो कि अल्प पाप करता है। किसकी वजह से अल्प पाप करता है? क्योंकि जिनसे महापाप का बंध होता है, ऐसे मिथ्यात्व पाप से वे मुक्त हो चुके हैं। सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, धर्मात्मा, ये 3 शब्द के जो प्रयोग है, सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, धर्मात्मा। सम्यक दृष्टि को जो बंध है वह बंध ऐसा नहीं होता जैसा मिथ्या दृष्टि को। वह बंधन के लिए है ही नहीं। उनके पास में वह कला है। उन्होंने हथकड़ियों को आभूषण मानना बंद कर दिया है। उन्होंने पुण्य में धर्म मानना बंद कर दिया है। उन्होंने हथकड़ी पहन करके उसका प्रदर्शन करना बंद कर दिया है। हे वितरागी परमात्मा, मैंने पुण्य का प्रदर्शन बहुत किया, मगर सम्यक दर्शन का मुझे कुछ नहीं पता था। यहां जो सम्यक दर्शन के गुणगान गाए जा रहे हैं, उस सम्यक दर्शन का मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं अंधा था। मेरी दृष्टि में उतना तेज न था कि मैं चैतन्य परमात्मा को देख सकूं। मेरी आंख तो थी, मगर आंख में कण गिरा था कि विराट चैतन्य पर्वत भी मुझे दिखाई न दिया। हे वितरागी परमात्मा, मैं स्वयं के अपराध का प्रतिक्रमण करता हूं। मैं ज्ञानियों की अब निंदा नहीं करता। अब ज्ञानियों को मैं हीन दृष्टि से न देखता हूं। अब मैं ज्ञानियों की महिमा जानता हूं। मैं उनके वस्त्र को न देखूंगा, क्योंकि चमड़े से मैं ज्ञानी की पहचान न करूंगा। मैं ज्ञानी को वस्त्र से न देखूंगा। जिनके एक भी व्रत नहीं है, न अणुव्रत है न महाव्रत है, ऐसे सम्यक दृष्टि को प्रति समय कर्मों की निर्जरा होती है। युद्ध के काल में, भूख के काल में, दुख के काल में, किसी भी परिस्थिति के काल में कर्म की निर्जरा हो रही है। पाप निर्जरा का कारण नहीं है। पाप के काल में जो ज्ञान की धारा जो अलग अनुभव में आती है, वह निर्जरा का कारण है। श्रेणिक राजा को नरक में जो कर्मों की निर्जरा हो रही है, सम्यक दृष्टि, ज्ञानी, धर्मात्मा नरक में है, मगर वे नरक में नहीं है, परमाणुओं में नहीं है, प्रदेशों पर नहीं है, आकाश में नहीं है, उद्गल में भी नहीं है। अधोलोक में हो तो मानो कि वे आकाश में है, नारकी के देह में हो तो मानो कि पुद्गल में है। उनसे ही पूछो कहाँ अनुभव करते हैं। सम्यक दृष्टि स्वयं का अनुभव ज्ञान के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं करते। यह ज्ञान मात्र चैतन्य परमात्मा में है। करोड़ों सुनते हैं, कुछ ही है जो इसका भाव समझ पाते हैं, और उनमें भी कुछ ही विरले है जो इस ज्ञान की अनुभूति को उपलब्ध होते हैं। नारकी, तिर्यंच, जिन्हें कुछ भी नहीं पता समयसार क्या है, जिन्हें कुछ भी नहीं पता अष्टपाहुड़ क्या है, रयनसार क्या है, जिन्हें कुछ भी नहीं पता कल्प सूत्र क्या है, आचारंग सूत्र क्या है, कुछ भी नहीं पता, जो किसी भी ग्रंथ को नहीं जानता, न कुरान को जानता है, न बाइबल को, कुछ भी नहीं। ऐसे स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले मछली, ये मछलियां स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले ये मत्स्य, वे भी अणुव्रती है, 5वें गुणस्थान वर्ती है। अणुव्रती 5वें गुणस्थान वर्ती, पानी में रहते हैं। कहते हैं कि मनुष्य पानी में पैर रखे तो पापी हो जाता है,
जिनका जीवन ही पानी में है, ऐसी मछलियां भी अणुव्रत की धारक, और ऐसी मछलियां भी प्रति समय असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा, ऐसी मछलियां जिन्हें अब नई 41 ऐसी कर्म की प्रकृतियों का आश्रव और बंध अब रुक गया है, ऐसी मछलियां जिनके भोग भी अब निर्जरा के हेतु है, ऐसी मछलियां जिन्हें दुनिया देखती है दीनहीन, मगर उन्हें अनुभव होता है कि वे सिद्ध परमात्मा है। दुनिया को दिखता है कि सागर में है, मगर वे ही जानती है कि सागर को अब उन्होंने चुल्लू में भर लिया है, सागर को अब उन्होंने गागर में भर लिया है, संसार के सागर को उन मछलियों ने अब गागर में भर लिया है। ऐसी उन मछलियों की दशा जिनके कोई गुरु नहीं, जिनका कोई शिष्य नहीं, जिनका कोई मंदिर नहीं, जिनका कोई तीर्थ नहीं। मंदिर उन्होंने जान लिया, परमात्मा है ये जाना तो मंदिर के बाहर जैसे मूर्ति रखी, प्रतिष्ठा हुई ही नहीं है, मूर्ति मंदिर के बाहर रखी है और मंदिर खाली पड़ा है, बिना परमात्मा के मंदिर है। वे मछलियां ऐसा अनुभव करती है कि मंदिर के बाहर परमात्मा है, मंदिर के बाहर परमात्मा है, मंदिर के पड़ोस में परमात्मा है। ये देह को ऐसे परमात्मा स्वरूप देखते हैं, ये देह को ऐसे मंदिर स्वरूप देखे, उससे भिन्न ये स्वयं को चैतन्य को परमात्मा स्वरूप देखते हैं। चैतन्य परमात्मा है। और यह प्रतिष्ठा कब होगी? तुम्हारे बनाए हुए मंदिर जिनके बाहर मूर्ति रखी, दुनिया तुम्हें आकर के पूछे यहां प्रतिष्ठा कब होगी, परमात्मा कब आएंगे मंदिर में, कि 4 दिन की देरी है, प्रतिष्ठा होने ही वाली है। उन्हें यदि पूछे कि ये मछली का देह, ये मंदिर जिसके पड़ोस में ये चैतन्य परमात्मा, प्रतिष्ठा कब होगी, वे कहती है सिद्ध कभी मंदिर में नहीं जाते, मैं सिद्ध परमात्मा जिसकी कभी मंदिर में प्रतिष्ठा नहीं होती। ऐसी श्रद्धा की धारक वे मछली दुनिया देखती है, सागर में तड़प रही है, मगर आनंद का भोग करती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, ऐसी श्रद्धा के बल पर तुम निर्लेप रहते हो। अब तुम यहां नहीं, अब कोई गृहस्थी नहीं, अब तुम्हारी शिकायत मर गई। अब तुम ये शिकायत छोड़ दो कि ये घर है, ये पुत्र पत्नी परिवार धन संपत्ति, इनका मैं क्या करूं। मछलियां शिकायत नहीं करती, अणुव्रत की धारक है, अणुव्रत की धारक है। सूर्य के ताप से जो जल, उस जल को ही निर्दोष जल समझ करके उसका उपयोग करती है। वे मछलियां जिन्हें शास्त्र नहीं पता, जिनके कोई गुरु नहीं, जिन्होंने गाथा श्लोक कंठस्थ नहीं किए, जिन्होंने सूत्र को याद नहीं कर लिया, जिनको पढ़ाने कोई गुरु नहीं गया, मगर उन्होंने पढ़ लिया, जिनके आश्रय से अनंत ज्ञान प्रकट होता है, ऐसे चैतन्य को पढ़ लिया। ऐसी मछलियां अब सागर के किनारे पर है, संसार सागर के किनारे पर है। नारकी हो, तिर्यंच हो, या फिर स्वर्ग के देव हो, वैमानिक देव हो, स्वर्ग के देव हो, सौधर्म इंद्र हो, लोकांतिक देव हो, या फिर सर्वार सिद्धि के देव हो, ऐसे देव बाह्य में दिखे कि स्वर्ग के देव है, मगर वे स्वर्ग के नहीं हैं, वे अपवर्गवासी होने वाले हैं। अपवर्ग जिसका कोई वर्ग नहीं है, ऐसा मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे धर्म के वर्ग होते हैं। किसी ने ये पूजा की, किसी ने वह पूजा की। धर्म के वर्ग है, किसकी परिणति ऐसी, किसकी परिणति वैसी। धर्म के वर्ग है। अर्थ के वर्ग है, कोई लखपति है, कोई करोड़पति, कोई अरबोपति। काम के वर्ग है, कोई कम विषयों को भोगता है, कोई अधिक विषयों को भोगता है, मगर मोक्ष का कोई वर्ग नहीं है। मोक्ष अपवर्ग है, इसलिए सिद्धों की सिरों से समानता है। ये वितरागी परमात्मा, ये स्वर्ग के देव मैंने स्वर्ग के जाने, वे वासी अब होंगे अपवर्ग के। वे स्वर्ग के नहीं हैं, अपवर्गवासी सिद्ध परमात्मा है।
मैंने नारकी को दुखी देखा, मैंने मछलियों को दुखी देखा, मैंने देवों को इंद्रिय विषयों के भोगी देखा। मनुष्य को देखा तो युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ देखा, चक्रवर्ती को चक्र के साथ में देखा। मुझे बाहर में यही दिखाई दिया। 96,000 रानियों वाला देखा, 6 खंड का अधिपति देखा, 84 लाख हाथी वाला देखा, 18 करोड़ घोड़े वाला देखा। तरह तरह के ये अंक मैंने कंठस्थ किए। और चक्रवर्ती ये पापी, ये न दिखा कि उनके भीतर में जो वितराग परिणति की धारा बह रही है, वह धारा उन्हें सिद्धपुर ले जाएगी। मैंने चारों प्रकार के, चारों गतियों के सम्यक दृष्टियों के बारे में जितना भी हीन सोचा है, हे वितरागी परमात्मा, उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मेरी दृष्टि सिर्फ बहिर्दृष्टि थी। मैंने उन्हें अंतर में देखा नहीं, उनके उस स्वरूप को देखा नहीं जहां ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा जो अनुभव, उस अनुभव को पहचाना नहीं। देखा कि वे भोगते हैं, भोगते नहीं है, वे जानते हैं। देखा कि वे रानियों को भोगते हैं, मगर रानियों को भोगते नहीं, रानियों को जानते हैं। स्त्रियों को भोगते नहीं, पुरुष और स्त्री का संग है, मगर वहां भोगना कहाँ हुआ। पहले किसी स्त्री की चिता जली, राख नीचे चिता के नीचे इकट्ठी हुई। फिर पुरुष की चिता जली, राख नीचे इकट्ठी हुई। राख राख को छूने से कोई अधर्म थोड़ी होता है। दूर से यह जागृति कि राख राख का ढेर स्मशान में इकट्ठा हुआ है और आंख उस गड्ढे में कहीं नहीं गई जहां राख इकट्ठी हुई है। आंख राख में न गई, ऐसा दूर से कोई व्यक्ति देखे कि मैंने 2 व्यक्तियों की, स्त्री और पुरुष की चिता को जलती हुई राख को, ढेर को देखा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि रानियों के साथ में, भोगों के काल में ये देह के परमाणु को ऐसे पिंड पूरा ऐसा देखते हैं और ये ज्ञान चक्षु उसमें जाता ही नहीं है। ऐसी दृष्टि हे वितरागी परमात्मा मुझे प्रकट हो। मैं प्रार्थना करता हूं, मैंने आपका अनादर किया, मैंने आपकी वाणी को पहचाना नहीं। हे वितरागी परमात्मा, मैंने वस्त्र से पहचान की, वस्त्र से पहचान की, मैंने वस्त्र से ही पहचान की। देखा ही नहीं, मैंने देखा ही। मैंने अग्नि का स्वरूप न समझा, मैंने पानी का स्वरूप न समझा, मैंने हवा का स्वरूप न समझा। मैंने बाहर के पाप से ही ज्ञानी की विराधना की है। बाहर के पाप से ये देखा कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी विमान में यात्रा करते परदेश गए। विमान में यात्रा करने वाले, इतने वायुकाई को मारने वाले विमान और ज्ञानी, मैं भूल ही गया कि सम्यक दृष्टि मर करके वैमानिक देव होते हैं, विमानवासी देव होते हैं और कोई देव नहीं होते। उनका जन्म ही विमान में होता है, वे विमानवासी होते हैं। सम्यक दृष्टि का जन्म विमानवासी देव में होता है। ज्योतिषी, व्यंतर और भवनवासी देव में पैदा नहीं होते। मैं भूल ही गया, मैंने विमान के प्रति नफरत किया। मैं भूल ही गया कि ये सागर में जहाज में यात्रा करते हैं, इस देश से परदेश जाते हैं। मैं भूल ही गया मछली सागर में ही यात्रा करती है, जन्मती सागर में, जीती सागर में और मरती सागर में। मैं भूल ही गया, मैं भूल ही गया। अग्नि का एक जीव देख करके लगा, अरे कितना पापी। मैं भूल ही गया कि नार की तो आग में ही जलता है, उसे गरम गरम आग के अंदर वहां पर डाला जाता है, मगर सम्यक दृष्टि निर्लेप है। मैंने बाहर से ही ज्ञानी की पहचान की, उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। अब मैं वापिस लौटता हूं। तंपि हु सपडी कम्मणम सपरि आवम स उत्तरण गुणम च क्षिपम उवसामेयी वाहिव सुसिखियो
विज्जो तमपि हो सपडिक्कमणम। वास्तव में वे वापस लौट आए हैं एक ही कारण से। सम्यक दृष्टि कैसे वापस लौट आते हैं? स उत्तर गुणम च सपरि आवम। गुरु के पास में आए और पश्चाताप से ये स्वीकार किया, अपराध का स्वीकार किया, जानबूझ करके सारी दुनिया के सामने मैंने बहुत धोखा दिया। एक व्यक्ति इस जगत में मैं छोड़ू जिनके साथ धोखा न दूं। मैंने सबसे धोखा दिया, एक व्यक्ति से धोखा न दूं, क्योंकि उनकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म है, वो तुम्हारी रूह तक, तुम्हारे भीतर में चैतन्य तक पहुंच करके जान सकती है तुम्हारे भीतर में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ये समझ सकती है ज्ञानी की दृष्टि। इसलिए तू कपट करना छोड़ दे, सब समझते हैं। तू माया करना छोड़ दे, तुझसे ये कहता हूं, कपट छोड़ दे, सब समझते हैं। ये बहुत गहरा भाव है, ये जो वास्तव में वापिस लौटने के लिए। तमपि हु सपडिक्कमणम सपरि आवम स उत्तर गुणम च क्षिपम उपसाम्ययी वाहिव सुशिखी विज्जो। जल्दी से जल्दी, शीघ्राति शीघ्र तू वापिस आ जा। पहले तो गुरु के पास में वापिस आ और प्रतिक्रमण कर, स्वीकार कर कि आपने जो मुझे बोध दिया है ये माया, अब मैं आपसे बंद करता हूं, शुरुआत आपसे करता हूं। सारे जग के सामने बाद में पहले एक से माया बंद होती है, उसे कहते विशुद्धि, और सारे जग से माया अब बंद हुई उसकी, उसे कहते शुद्धि। विशुद्धि लब्धि के बिना आत्मा को पाएगा कैसे? विशुद्धि के बिना देशना कहा, देशना के बिना प्रायोग्य कहा, प्रायोग्य के बिना करण कहा, करण के बिना अनुभूति कहा, और अनुभूति के बिना माया से मुक्ति कहा। इसलिए शुरुआत एक से तो कर। मैं परम कृपालु देव से शुरुआत करता हूं, ये अपराध का स्वीकार करता हूं। बस पर्दा न डालू, अपराध हुआ है, मैं स्वीकार करता हूं। यहां से ही प्रतिक्रमण का शुभारंभ होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि गुरु अब वापिस लौट आए। क्यों सम्यक दृष्टि वापिस लौटा? क्योंकि वह अपने गुरु के पास गए। अपने गुरु के पास जाकर उसने ये कला सीख ली, वापिस लौटने की कला। वापिस लौटने की कला गुरु के पास जाकर सीखी। अब वो कला जो सीखी है, इस कला में ही पूरा सार आ गया। इस कला में सार आ गया भगवान। बस ये ऐसा ही है। उनके पास में अब ये कला है, जिनके पास में कला होती है, वह विषपान करे तो भी मरता नहीं। वैद्य यदि विषपान करे तो मरता नहीं है। उसके पास में कला है कि विष को कैसे बाहर निकालना है, विष को कैसे रूपांतरित करना है, उसके पास विद्या है। ऐसे ही ज्ञानी संसार में रहते हैं, डूबते नहीं है। अज्ञानी वही डूब जाता है। दोनों में अज्ञानी को समानता लगती है। वास्तव में ज्ञानी डूबते नहीं है, डूबते को बचाने के लिए आते हैं। मगर अज्ञानी को ऐसा लगता है कि जैसे मुझे बचाने के लिए आए, लग रहा है वे भी डूब रहे हैं। स्वाभाविक है, जो व्यक्ति नदी में गिरा है और डूब रहा है, उसे बचाने के लिए कोई दूसरा गिरेगा, डूबते हुए व्यक्ति को यह लगेगा कि दूसरा भी गिरा, मगर दूसरा गिरा गिरने के लिए नहीं गिरा, बचाने के लिए गिरा है। बाहर से देखो तो लगेगा कि दूसरा भी गिरा। ज्ञानी गिरा नहीं, क्योंकि उनके पास में वह कला है, कैसे निकलना, कैसे निकालना। ऐसी कला जिन्हें प्रकट हुई है, ऐसे सम्यक दृष्टि को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसे सम्यक दृष्टि को मैं अत्यंत आदर से नमस्कार करता हूं। जिनके अब कर्म कैसे हो गए, अब
बाहर में कैसे भी प्रतिकूलता आने पर जो स्वीकार करते हैं। कैसे? जहां विषम कुट्ठ गयम मंत मूल विसारया विज्जा हणंती मनते ही तो तम हवई निविस्सम। बस मंत्र द्वारा जैसे विष रहित हो जाता है, ऐसे ही ज्ञानी स्वरूप को पहचान करके राग द्वेष से मुक्त होते हैं। उनके ऊपर असर नहीं करता, उनके पास में यह कला है। सागर में डुबकी लगाने की कला है, डूबने की नहीं, डुबकी लगाने की कला है। डुबकी लगाते हैं, डूबते नहीं। डुबकी लगाने वाले के हाथ में मोती आते हैं, डूबने वाले के हाथ में मोती नहीं आते, मौत आती है। इसलिए ज्ञानी के पास में यह कला है। डुबकी लगाते हैं चैतन्य सागर में, अतीन्द्रिय आनंद के मोती लाते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा बैठे बैठे कब गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता। ऐसे ही भावलिंगी मुनिराज बैठे बैठे सिद्धों से बातें करते हैं। मेरी तो सिद्ध से कोई मुलाकात नहीं हुई। आज ही तो मैं कह रहा था कि सिद्ध कौन है, दिखाई नहीं देते। अर्यंत कौन है, दिखाई नहीं देते। हाँ, साधु दिखाई देते हैं। इसलिए इस काल में तो ये साधु यदि दिखाई दे तो समझना कि सिद्ध परमात्मा ही सिद्ध शिला से यहाँ मध्य लोक में उतर आए हैं। ऐसे साधु, ऐसे सिद्ध पुरुष, उनकी शरण में जाकर के सम्यक दृष्टि तीर जाता है। नाव में बैठ करके उस नाविक पर श्रद्धा रख करके मोह के किनारे से अपनी रस्सी को छोड़ करके वह यात्रा प्रारंभ करने लगता है। आगे ये कहते हैं कि एवं अट्ठविहम कम्मम राग दोष समज्जियम आलो अंतो अनिंदंतो खिप्पम हणई सुसावो। ऐसे ही अट्ठविहम कम्मम, 8 प्रकार के कर्म राग दोष समज्जियम, राग द्वेष के द्वारा जो बंधे हुए हैं ऐसे कर्म। आलो अंतो और निंदतो, आलोचना से और निंदा से। आलोचना से अर्थात गुरु के सामने जाकर के स्वीकार से। वितरागी परमात्मा के सामने जाकर के स्वीकार करने के लिए नहीं कहा, गुरु के सामने स्वीकार करने में। वितरागी परमात्मा की प्रतिमा के सामने स्वीकार करना बहुत आसान है, क्योंकि वे वितरागी है, कुछ भी करेंगे नहीं, जानेंगे, बोलेंगे नहीं, कहेंगे नहीं। इसलिए परमात्मा के सामने स्वीकार कर लेने में बहुत आसान है। गुरु के पास जाकर के ये स्वीकार हो, क्योंकि गुरु वह है जिसमें कुछ तो ऐसा है जो शिष्य जैसा है, कुछ ऐसा है जो परमात्मा जैसा है। ऐसा गुरु शिष्य और परमात्मा तक पहुंचने के लिए एक कड़ी है। इसलिए गुरु की शरण में जाना अर्थात सिद्धों से मिलना है। इसलिए गुरु की महिमा बताई कि गुरु के समीप जाकर जो पाप का स्वीकार करता हो, उसकी आलोचना करता हो, निंदन तो निंदा करता हो, गर्हा करता हो, उसमें उसे आनंद का अनुभव नहीं होता। निंदा का अर्थ हीनता नहीं, निंदा करता हो हेय दृष्टि से गुरु के सामने उसका स्वीकार करता है। वह कौन है? वही सुसावो, वही सुश्रावक है। ऐसा सुश्रावक गुरु के पास जाकर स्वयं के श्रावक का स्वीकार करता है। तैयार हो गया गुरु के पास जाकर, अब जो भी दंड मिलेगा, जो भी उस अपराध का फल मिलेगा, भोगने को तैयार है। अब कहता है कि मैं सुश्रावक हूं, आप कहिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, ये मेरे अपराध मैंने सुना दिए, अब आप कहिए मैं क्या करूं।
मैं सच्चा श्रावक होता हूं। श्रावक का अर्थ ही यह है, जो श्रवण करता है वह श्रावक है, जो मौन है वह मुनि है। मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मैं श्रवण करता होता हूं, मैं श्रावक होता हूं और ठीक तरह से सुनता हूं। आप इस अपराध का मुझे दंड दे, मुझे क्या करना है। मगर गुरु क्या कहते हैं, अपराध का दंड क्या होगा। गुरु के पास जाकर के गुरु ने कोई दंड तो न दिया, अपराध का कोई बदला तो नहीं चुकाना पड़ेगा। सिर्फ इतना कहा, अपराध चैतन्य स्वरूप में है ही नहीं। तू ये शिकायत झूठी लेकर आया, तू तेरी पड़ोसन के बारे में कुछ लेकर मेरे पास मत आया कर। ये पर्याय तेरी पड़ोसन है, ये तू नहीं। तू त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, वहीं पर ही वो वापिस लौट आया। और कैसे, एक समय में, वो एक समय में कैसे लौटता है, उसके लिए ये कहा, कय पावो विमनुष्यो आलोय निंदिय गुरु सगासे होई ऐरेग लहुओ ओहरिय भरुव भार वहो। बस इतना कहते ही, गुरु के योग में जाते ही, सत्य का दर्शन होते ही वो हल्का हो गया। ऐसे ही उसका भार हल्का हो गया, जैसे लंबे काल से जिसने अपने शरीर पर बोझ ढोकर के रखा हो और नीचे उतार दे। ऐसे ही गुरु के पास जाकर के उस बोझ को नीचे उतार देता है। और खास याद रहे कि गुरु के अतिरिक्त किसी के सामने भी ये अपने दोषों का स्वीकार न करना। गुरु के सामने ही क्यों, गुरु के सामने ही क्यों, क्योंकि गुरु वह है जो पाप सब जान लेता है मगर उसका दुरुपयोग नहीं करता है, उसे ब्लैकमेल नहीं करता है। आज कोई भी व्यक्ति किसी के पास में जाकर के अपने दोषों को बताओ, आज बता दो, कल उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मैकियावली ने यह कहा, तुम किसी को भी वह बात मत बताना, किसी को भी वह बात मत बताना किसी भी मित्र को तुम वह बात मत बताना जो शत्रु को नहीं बताते, और किसी भी शत्रु को वह बात मत बताना, बोलना जो मित्र को नहीं कहते। मैकियावली का यह वचन अनमोल वचन है। वो ये कहता है कि मित्र को वह मत कहना जो शत्रु को नहीं कहते, और शत्रु को वह मत कहना जो मित्र को नहीं कहते। इसलिए क्योंकि अभी का मित्र थोड़ी देर बाद शत्रु हो जाएगा। तुमने कह दी उसको ये बात, वो मित्र है मगर थोड़ी देर बाद शत्रु होगा, तब तुम्हें पछतावा होगा और पछतावा होगा, इसको मैंने क्यों कह दिया, ये सत्य क्यों कह दिया। वो ब्लैकमेल कर रहा है। और शत्रु को भी ऐसी बात मत कहना जो मित्र को नहीं कहते, क्योंकि कल वो मित्र होगा और वो सुनाएगा, तो ऐसी बात मुझे बोल गया। इसलिए शत्रु को वह मत बोलना जो मित्र को नहीं बोलते, मित्र को वह मत बोलना जो शत्रु को नहीं बोलते। मगर यहां तो ये कहते हैं कि कोई मित्र नहीं है और कोई शत्रु नहीं है, इसलिए मैं मौन होता हूं, बोलता ही नहीं हूं। और जब मैं मौन होता हूं तो वाणी का बोझ जो मैं ढो रहा था, उस वाणी के बोझ को मैं एक और देखता हूं, तब मैं ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करता हूं। अब मैं निर्भर हो गया हूं, अब मैं निर्भर। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा। कय पावो भी मनुष्य, कैसा भी वो पाप किया हो, मनुष्य ने मगर पाप को स्वीकार कर लिया।
निंदीय। गुरु के सामने जाकर के निज आत्मा को दृष्टि में रख करके मस्तक झुकाता है गुरु के सामने, झुकता है सिर गुरु के सामने, झुकती है अपनी पर्याय न्यायक देव के सामने। बाहर का व्यवहार गुरुदेव के साथ होता है, भीतर का निश्चय न्यायक देव के साथ होता है, और उस समय ही ये विभाजन होता है। पर और स्व के बीच में भेद विज्ञान की ये दीवार खड़ी होती है, जो ज्ञानियों को दिखाई देती है, अज्ञानियों को नहीं। ये पारदर्शक है, ये ट्रांसपेरेंट है, ये न टूटे ऐसी है, ये कभी सीमा का उल्लंघन न करे ऐसी ये दीवार है। इसलिए सम्यक दृष्टि गुरु के समीप रहता हुआ भी अपने समीप रहता है, जानता है गुरु का संयोग है, मगर स्वरूप में गुरु कहीं पर भी नहीं है। और ऐसे वह गुरु का आदर करता हुआ मुक्ति की यात्रा करता है। इस प्रकार से जिन्होंने पाप को स्वीकार करते हुए गुरु के सामने जाकर आत्मा को साक्षी रखकर आत्मा पर दृष्टि रखते हुए ये स्वीकार किया, वो हल्का हो गया। जैसे कोई भार वहन करने वाला भार को, वजन को नीचे उतार दे, नीचे उतार दे। स्वाभाविक है, जितनी ऊंची यात्रा करनी हो उतना बोझ कम हो, उतनी यात्रा तेजी से होती है। हल्के जितने हो जाए उतनी आकाश में यात्रा उड़ना सहज होता है। इसलिए तो पहाड़ पर यात्रा करते समय वह लाठी हम नीचे फेंक देते हैं, जो नीचे से ही खरीद कर लेके आए थे, एक और कहां चली गई पता नहीं। विचार नहीं आता 10 रुपये की खरीदी थी, बस वह भी अब बोझ लगती है, वह भी अब भार रूप लगती है। ये भार अब नीचे उतर जाता है, निर्भार हो जाता है। इसलिए तो ज्ञानी मांस को ढोता नहीं है, क्योंकि उसके साथ में ज्ञानी का जीवन ही नहीं है। वह मांस को ढोता नहीं है। चलता है, दिखता है कि जनाजे को ढोकर के कोई जा रहा है, ये परमात्मा ये जनाजे को ढोता हुआ क्यों जा रहा है? पहले ये विचार आता था, ये विचार आता था। पापियों का जनाजा निकलता है, लेटा हुआ निकलता है, गुरु का जनाजा निकलता है, रास्ते से बैठा हुआ निकलता है। मगर ये परमात्मा का जनाजा खड़े खड़े कैसे निकला? परमात्मा का जनाजा देखा कि मैं चैतन्य परमात्मा, और जिसके पड़ोस में ये मुर्दा, ये जनाजा निकला है खड़े खड़े। ये परमात्मा का जनाजा खड़े खड़े निकला। मगर मेरी प्रतिज्ञा है, जहां जनाजा निकले, अंतिम यात्रा हो, मैं वहां उपस्थित नहीं रहता हूं। मेरी प्रतिज्ञा है, मैं किसी की मृत्यु में शामिल नहीं होता हूं। जब ज्ञान में, ये ज्ञान का अनुभव हो कि मैं मुर्दे में शामिल नहीं हूं, ये यात्रा में शामिल नहीं, तब कदम तो आगे बढ़ते हैं। ये परमाणु तो आगे की ओर जा रहे हैं। वो तो कहते हैं ये संजोग की बात है कि अभी तेरे पास में है, और तेरे जैसे बहुत आए, हम किसी के न हुए तो तेरे क्या होंगे। हम तीर्थंकर परमात्माओं के पड़ोस में भी जाकर आए और उनके भी न हुए, उनसे भी हम दूर हुए, तो तेरे क्या होंगे। इन परमाणुओं को देखता हुआ, भेद जानता हुआ, ये परमाणुओं से बोध लेता है। ये परमाणु कहते हैं कि निगोद से अब निकलने वाले जीव और है, तो अब यहां से विदा हो, तेरा काल पका, अब हम और आगे जाते हैं और निगोदिया के पास जाते हैं। तुझे मैंने पेन दी, तूने लिखा या न लिखा, तूने नहीं लिखा तो पेन वापस लौटा, अब आगे और है कतार में, उन्हें मुझे ये पेन देनी है, जिससे वो हस्ताक्षर कर सके।
तुझे ये मनुष्य का देह मिला, तूने श्रद्धा के हस्ताक्षर किए या न किए? नहीं किए तो लौटा दे, लौटा दे। लौटाने से पहले ही जिसने अपना काम कर लिया, लौटाते समय पीड़ा नहीं होती, धन्यवाद देता है। उपकार तुम्हारा इन परमाणुओं के योग में रह करके, हे परम कृपालु देव, हे गुरुदेव, आपके योग में रह करके इस पामर ने यह सत्य जाना। मैं आपका मेरे हृदय के अंतःकरण से अहो अहो उपकार मानता हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण